अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मान राय एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। हम इसका सिंटैक्स भी देखेंगे, फ़्लो चार्ट भी इसका देखेंगे और इसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। तो उसमें हमारे पास जो है वो एग्जांपल कोड 3.3 एंड 3.4 जो है ये दोनों इसी से रिलेटेड हैं, लिहाजा हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इफ़ के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमने एक कोड लगाते हैं और वो कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तभी वो हमारा जो है वो कोड दिखाई देता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन फॉल होने की सूरत में हम एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। आप इसके सिंटैक्स को ज़रा देख लें कि इफ़ जो है वो हम लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम कंडीशन जो है वो बताते हैं। वो कंडीशन हमारा कंपाइलर चेक करता है और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर एसोसिएटेड कोड जो पड़ा होता है, जो भी यहाँ पर पड़ा होता है, चाहे वो प्रिंटफ फंक्शन हो, चाहे कोई और आपका टास्क हो, जो भी यहाँ पर पड़ा होगा वो उसको परफॉर्म कर देगा। और उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल हो गई है तो फिर ये इस कोड को स्किप करके एल्स की तरफ आ जाएगा और एल्स के अंदर जो कोड पड़ा हुआ है उस कोड को जो है वो स्क्रीन पर दिखा देगा या उस कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा। तो यहाँ पर इसका जो है फ़्लो चार्ट भी आप देख लेते हैं। यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे आप, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आपके पास जो भी कोड पड़ा है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वो कोड यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर कंडीशन फॉल हो गई है तो फिर एल्स स्टेटमेंट में जो कोड पड़ा है वो दिखाई देगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम नेक्स्ट चला जाएगा। अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप इफ़ स्टेटमेंट को अकेले यूज़ कर सकते हैं एल्स के बगैर, लेकिन एल्स स्टेटमेंट जो है उसको आप इफ़ स्टेटमेंट के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी के हवाले से ये हमारी जो एग्जांपल कोड 3.3 है ये इसी के हवाले से है। हम ज़रा जो है इस एग्जांपल को देखते हैं, प्रोग्रामिंग में चलते हैं और प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से हम इसको समझेंगे। तो अब यहाँ पर यह प्रोग्राम पहले ही लिखा जा चुका है ताकि वक्त आपका बचाया जा सके। अब ये प्रोग्राम जो है इसको हम सिंपल एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें एल्स जो है उसके ऊपर रेड लाइन लग चुकी है और नीचे अगर आप आएँ लाइन नंबर 7 के ऊपर और कॉलम नंबर 2 के ऊपर तो यहाँ पर आप देखते हैं विदाउट ए प्रीवियस इफ़। वो कहता है कि ये जो एल्स है इसको मैं समझ नहीं पा रहा, इसके साथ आपने इफ़ यूज़ नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि इफ़ के बाद आपने ये कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट यूज़ की, ये इफ़ के साथ मतलब कनेक्टेड है, इफ़ के साथ मंसूब है, इफ़ के साथ मुंसलिक है, ये वाली स्टेटमेंट पहली। और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये इफ़ के साथ मुंसलिक नहीं है, लिहाजा इसके बाद जो आपने एल्स यूज़ किया है ये भी इफ़ के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं है। इसी वजह से वो कहता है कि जो एल्स स्टेटमेंट है वो जो है विदाउट प्रीवियस इफ़ के आपने यूज़ किए। अब क्या करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर कमेंट में शो कर देते हैं, यानी कि अगर हमारा कंपाइलर जो है वो इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचे तो फिर क्या करेगा। अब देखें हमारा कंपाइलर जो है वो इसको एग्जीक्यूट भी कर लेगा और इसको प्रिंट भी कर देगा। क्यों? क्योंकि अब एल्स जो है उसको वो समझ पा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है इसको हम वापस ले आते हैं। अब एक और चीज़ भी यहाँ पर देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल के अंदर, ताकि आपकी एक और चीज़ भी क्लियर हो जाए। अब तो हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर ये कंडीशन जो है इफ़ कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं हो रही, तभी जो है एल्स के अंदर जो कोड पड़ा हुआ है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को ट्रू करवाते हैं। यहाँ पर 16 वैल्यू लेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, अब आप ज़रा देखेंगे क्या होता है। F11 प्रेस करें, उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो एल्स आपने यूज़ किया है ये इसके साथ प्रीवियस इफ़ जो है वो यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पर भी ये मत आप समझें कि यहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं और यहाँ पर आपका कंपाइलर रिज़ल्ट दिखा देगा और इसको रीड ही नहीं करेगा। रीड वो पूरे प्रोग्राम को करता है कि उस पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर होता है तो वो पहले एरर को दिखाता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन करता है। तो वापस हम अपनी जो है वो आते हैं पहले वाली वैल्यू के ऊपर। अब हमने क्या करना है, अगर हम इस स्टेटमेंट को ब्लॉक के अंदर यूज़ कर लें और ये पूरी जो स्टेटमेंट है इसको इफ़ के साथ मंसूब कर दें तो फिर हमारा एल्स जो है इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और कट करने के बाद हम यहाँ पर ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उन स्टेटमेंट दोनों को हमने यहाँ से कट करके यहाँ पर ब्लॉक के अंदर यूज़ कर लिया है। अब आप ज़रा देखें तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने उसको वो जो एरर है वो नहीं दिया। अब क्या हुआ है, अब ये है कि जो इफ़ है इसके अंदर ये पूरा ब्लॉक इसके साथ मंसूब हो चुका है।
अगर ये इफ़ ट्रू होता है तो ये पूरे ब्लॉक के अंदर जो कोड पड़ा है उसको एग्जीक्यूट करेगा इफ़ के साथ, यानी कि इफ़ के साथ ये पूरा ब्लॉक जो है ये मंसूब हो चुका है। और ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो इस पूरे ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट पड़ी है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, इसको ट्रू करवाते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखें दोनों चीज़ें जो ब्लॉक के अंदर पड़ी हैं वो स्टेटमेंट वो उसने प्रिंट एफ के अंदर उनको एग्जीक्यूट करके स्क्रीन पर दिखा दिया। तो ये जो है इसका सिंपल सा इस्तेमाल था, इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है उसको इस्तेमाल करने का जो है प्रॉपर वे था, ताकि आप जो है इस तरह की गलती ना करें। और ये चीज़ें आपको पहले ही बताई जा रही हैं ताकि आप इस तरह की गलतियां अपने नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर ना करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाली कीमती वीडियोस से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।